हेलो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शेयर पिछले एक वीक में 47.81% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि क्या इस शेयर को अभी खरीदना सही रहेगा या नहीं, और क्या यह शेयर अभी और रिटर्न दे सकता है या नहीं। और यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों इसका शेयर प्राइस पिछले एक वीक में इतना बढ़ गया, और इसके साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग यह समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इसका शेयर प्राइस पिछले 2 दिनों में लगभग 35% बढ़ गया। पिछले 2 दिनों में स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर का प्राइस अचानक से लगभग 35% तक बढ़ गया। इसका मेन रीजन यह है कि न्यूज आया है कि यह कंपनी डेटा सेंटर एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रही है। जैसा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और एआई को स्मूथली चलाने के लिए स्ट्रांग और फास्ट डेटा नेटवर्क की जरूरत होती है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी ऐसे ही नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वह एआई डिमांड को सपोर्ट करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करेगी। इस न्यूज ने इन्वेस्टर्स को काफी एक्साइटेड कर दिया। उन्हें लगा कि कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए रेडी हो रही है, इसलिए उन्होंने शेयर खरीदने शुरू कर दिए। जब ज्यादा लोग एक ही स्टॉक खरीदते हैं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट और ट्रेडिंग मोमेंटम की वजह से शेयर और भी तेजी से ऊपर गया। लोगों को लग रहा है कि स्टेरलाइट का लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी 5G, स्मार्ट सिटीज और डेटा नेटवर्क जैसे फ्यूचर सेक्टर में काम करती है। तो इसका शेयर प्राइस बढ़ने का मेन रीजन यही था। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की शुरुआत जुलाई 2001 में हुई थी, जब स्टेरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड के टेलीकॉम सेक्टर को अलग कर दिया गया था। फिर जुलाई 2006 में एसटीएल ने एसआईएल का ट्रांसमिशन लाइन बिजनेस भी ले लिया, जिससे उन्होंने पावर ट्रांसमिशन केबल्स के फील्ड में भी कदम रखा। धीरे धीरे एसटीएल ने काफी ग्रोथ की है, और आज यह इंडिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, एसटीएल की अच्छी खासी पहचान इंटरनेशनल मार्केट में भी है, खासकर ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर मार्केट में। और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड वेदांता ग्रुप का एक पार्ट है। यह कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल यानी तेज इंटरनेट के लिए वायर्स, और नेटवर्क डिजाइन यानी कैसे नेटवर्क बनाया जाए इसका प्लानिंग, और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका फोकस है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, डेटा सेंटर्स और क्लाउड नेटवर्क्स बिल्ड करने पर। मतलब यह है कि स्टेरलाइट उन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है जो आने वाले समय में बहुत जरूरी होने वाली है। इसलिए इसे एक ऐसी कंपनी माना जा रहा है जो आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार है, और यह अपने काम के क्षेत्र में एक बड़ी मजबूत कंपनी बन गई है। अब हम लोग इसके मार्केट शेयर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल सेगमेंट का मार्केट शेयर 45% है, यानी कि यह कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। वहीं पर ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट का ग्लोबल मार्केट शेयर 8% देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का बिजनेस इंडिया के अलावा और भी देशों में है। अब हम लोग इसके ऑर्डर बुक को देख लेते हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, यानी कंपनी के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर है, जो इंडिया, यूरोप और मिडल ईस्ट जैसे रीजन से आया है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास फ्यूचर के लिए काफी काम ऑलरेडी से लाइन अप है, खासकर 5G रोल आउट्स के एरिया में। एसटीएल ने रिसेंटली ईयर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया है आर&डी और ऑटोमेशन में, जिसका फायदा यह हो सकता है कि कंपनी अपना काम ज्यादा इफिशिएंटली कर सके और कॉस्ट बचा सके। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 5,498 करोड़ का है, यानी कि यह कंपनी उतना बड़ी कंपनी नहीं है। और इसका डिविडेंड यील्ड 0% है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। वहीं पर इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.92% है, जो कि अच्छा नहीं है। किसी भी शेयर का ROCE लगभग 50% या उससे अधिक होना चाहिए, तब अच्छा माना जाता है। वहीं पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE -3.59% है, जो कि खराब है। इसका ROE निगेटिव में है, इसका मतलब कि यह कंपनी लॉस में है। वहीं पर इसका EPS यानी अर्निंग पर शेयर -2.52 रुपीज देखने को मिल रहा है। निगेटिव EPS यह दिखाता है कि यह कंपनी लॉस में है। और इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.97 है, जो कि 1 से कम है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्ज है, लेकिन उतना ज्यादा कर्ज नहीं है। तो कंपनी का फंडामेंटल उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी फंडामेंटली वीक है, और यह कंपनी लॉस में भी है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें तो
पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2024 में 1151 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी। वहीं इस क्वार्टर यानी मार्च 2025 में 1194 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की, जो कि पिछले साल के रेवेन्यू से लगभग बराबर है। यानी कि इसके रेवेन्यू में उतना कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। वहीं पर इसके प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2024 में 27 करोड़ का लॉस हुआ था इस कंपनी को। वहीं पर इस क्वार्टर में कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट की है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी लगातार लॉस करते हुए आई है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। कई एनालिस्ट का मानना है कि एसटीएल एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है अगर मैनेजमेंट इफिशिएंटली डेप्ट रिड्यूस करे और प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करे तो दोस्तों ओवरऑल एसटीएल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिस्क भी है लेकिन रिवार्ड भी हो सकता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। तो अभी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर में रिसेंट न्यूज के चलते तेजी आई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और प्रॉफिट मिला है तो थोड़ा सेल करके प्रॉफिट बुक करना समझदारी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G और एआई ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो थोड़ा वेट करके करेक्शन के बाद बाई करना सही रहेगा। कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।